हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 19 दिसंबर 2023 और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो बताइए, रिसेंटली जो 16 दिसंबर है उस दिन कौन सा दिन हमने सेलिब्रेट किया है। ऑप्शन ए है एड्स दिवस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी है विजय दिवस और ऑप्शन डी है मानव अधिकार दिवस। हम डेली अपने इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बताते हैं तो आपको पता होगा। देखो, एड्स दिवस तो हम नहीं होगा क्योंकि एड्स दिवस मनाते हैं हम 1 दिसंबर को, ठीक है। साथ ही 1 दिसंबर को हम बीएसएफ का स्थापना दिवस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 2 दिसंबर को, तो ये भी नहीं होगा। मानव अधिकार दिवस मैंने आपको बताया था, ये हमने मनाया था 10 दिसंबर को, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? विजय दिवस, तो यही सही हो जाएगा। हम हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, ठीक है। और वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो हम 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस यानी नेवी डे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर है। ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहरुख खान। अभी रिसेंटली दुनिया की यानी वर्ल्ड की शीर्ष 5 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शाहरुख खान जो है वो टॉप पर हैं, ठीक है। विराट कोहली ने ओडीआई में सबसे ज़्यादा शतक मारे थे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और जो आलिया भट्ट हैं, इन्होंने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में और साथ ही इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। अभी रिसेंटली जो म्यांमार देश है वो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। और वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वहीं पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे तक शासन करने वाली महिला बन गई हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक कितने दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। ऑप्शन ए है 2 दिवसीय, ऑप्शन सी है बी है 3 दिवसीय, ऑप्शन सी है 5 दिवसीय और ऑप्शन डी है 7 दिवसीय। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक वो कितने दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। सही आंसर हो जाएगा 3 दिवसीय, ठीक है। 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है आर्यन सावालेंका, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली नोवाक जोकोविच और आर्यन सवालेंका ने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है, ठीक है। वही जो ये आईटीएफ है ये नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार जीता है और आर्यन सवलेंका ने इसे पहली बार जीता है। इसके अतिरिक्त नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकन फ्रेंच ये सारे जीते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है। तो बताइए भारत की जो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकूडा, वो कहाँ लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। केरल की बात आई है तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल स्थित है। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और 53 जिले हो गए हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं भजन लाल शर्मा, यहाँ बीजेपी की सरकार है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। टोटल जिले हैं 75। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया। वाराणसी जिले को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ठीक है, यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ परिषद भी है। आगे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना दिवस। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है, और इसके रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने अपनी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया है। और रिसेंटली से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य हमारा यूपी बन गया है। ठीक है, और यहाँ भारत और सबसे पहले अर्थव्यवस्था में सबसे पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। नंबर 2 पर है यूपी, और नंबर 3 पर है तमिलनाडु। ठीक है, ये भी याद रखना। भाई हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके बारे में सब कुछ बता ही दिया आपको। इसके गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। यहाँ का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय जलजीव है गंगा डॉल्फिन। राजकीय वृक्ष है अशोक। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, से भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। और ये तमिलनाडु, यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके नए चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। ठीक है, नए चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, मिजोरम के लल्लू होमा। ठीक है, ये सारे नए बने हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है रजत कुमार जैन, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजत कुमार जैन। अब रिसेंटली फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। वाहिदा रहमान की अगर हम बात करें तो इन्हें 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल्स में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी हुई है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो बताइए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल्स में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई है। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। इसे हरियाणा ने पा लिया है राजस्थान के खिलाफ। हरियाणा की कैपिटल क्या है हमारी, चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल है, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए है लेह,
ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन वाराणसी में किया है। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे एशिया ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और ये लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये भगवान शिव के लिए काफ़ी फेमस है। जो पटना है ये बिहार की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डियर स्टूडेंट, फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे कि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम डेली अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वहीं जो विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। ठीक है, वहीं जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो 10 देश सदस्य हैं कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। हाल ही में रहे जो चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध भूटान से है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और रिसेंटली इसका स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। कलराज मिश्र, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो बताइए, रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलांग। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है, और यहीं पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि
एयर गन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको पता है जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन की जो बायोपिक 800 है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वहीं विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने 50वें ओडीआई में शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तो ये होगा नहीं। दूसरा हमारा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा 1 नवंबर और चौथा हमारा है 11 नवंबर। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और कॉफी के सबसे ज़्यादा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को वेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है हमारा प्यारा कर्नाटक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। साथ ही आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम के हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के सारे पेपर करा रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं 123 के नाम से। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से, जिसे एग्जाम में आप बेटर कर सकें। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।